तो नेक्स्ट नंबर 3 कॉर्पसल्स है, नंबर 3 सेल्स है प्लेटलेट्स। Platelets also termed as thrombocytes। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, थ्रोम्बोसाइट्स। क्योंकि ये थ्रोम्बिन मतलब क्लॉट बनाने में हेल्प करती है, देयरफॉर इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स बिकॉज दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ओके, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जब हमारी बॉडी से ब्लड उज आउट होता है, अगर कहीं पर कट हो गया, इंजरी लग गई, तो वहां से ब्लड रिलीज होता है और उस ब्लड को बहने से रोकने के लिए, फ्लो होने से रोकने के लिए वहां पर क्लॉटिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो डेथ हो सकती है, क्योंकि जो मेजर बॉडी फ्लूइड है वो ऑक्सीजन और अदर मटेरियल्स को कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ईच एंड एवरी सेल के पास में, और उनसे एनर्जी बनाई जा रही है जिससे सेल एक्टिव है। अगर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाएगा, अगर ब्लड का लॉस हो जाएगा, तो उतना ही कम ऑक्सीजन और कम न्यूट्रिशियस मटेरियल, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, हार्मोन्स, ये कम अमाउंट में पहुंचेंगे। और ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो अगर वो कम आएंगे तो ऑर्गन की एफिशिएंसी कम हो सकती है और इट में लीड टू डेथ। ओके, इसलिए ज्यादा ब्लड लॉस होने से डेथ हो सकती है। तो ब्लड लॉस ना हो बॉडी का ज्यादा, इसलिए वहां पर क्लॉटिंग मैकेनिज्म चलता है। तो जहां पर भी इंजरी हुई है, तो डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ इंजरी, कितनी ज्यादा गहरा घाव है, उसके बेसिस पर वहां पर फिर उतना ज्यादा वहां पर टाइम लग सकता है। लेकिन अगर एक केवल एक जनरल सिंपल सा एक अपर कट लगा है, तो उसको हील होने में, उसमें क्लॉटिंग होने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो एवरेज टाइम पीरियड होता है क्लॉटिंग का 6 to 8 मिनट्स, एवरेज टाइम। ओके, तो अगर ओनली सुपरफिशियल कट लगा है तो बहुत जल्दी हील हो जाएगा, ठीक है। अगर डीप कट लगा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक जनरल वहां पर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए 6 to 8 मिनट क्लॉटिंग टाइम होता है। तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन ब्लड क्लॉट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स और कुछ कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम बोलते हैं कोएगुलेंट या क्लॉटिंग प्रोटीन या क्लॉटिंग फैक्टर्स। कोएगुलेंट्स और क्लॉटिंग फैक्टर, उनमें से थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करती है, because they help in clotting of blood by releasing a clotting factor। एक क्लॉटिंग फैक्टर ये भी रिलीज करती है, इसको प्लेटलेट फैक्टर, which is called as platelet factor 3, और थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट TPA, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ओके, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज होता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाने के लिए, विटामिन के साथ में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिव करवाने के लिए, तो इसीलिए इनको दूसरा नाम दिया जाता है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट।
मतलब जो क्लॉट बनाने में हेल्प कर रही है। इनका नंबर, प्लेटलेट काउंट कितना होता है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में? नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 1,50,000 platelet to 3,50,000 platelets per cubic millimeter of blood। इतना नॉर्मल काउंट है। ओके, इतना काउंट नॉर्मल काउंट है। इससे अगर कम हो गया तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ज्यादा हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल काउंट दो तरह से हो सकता है। अगर इंक्रीज हो गया तो मोर देन 3,50,000 है, तो इंक्रीज, अब नॉर्मल काउंट में इंक्रीज हुआ तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अब नॉर्मल काउंट में अगर डिक्रीज हो गया इसका नंबर तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक मेजर सिम्टम है डेंगू डिसीज का। तो डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, मतलब जो प्लेटलेट काउंट है वो ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, 1,50,000 से कम होता है। जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी ब्लड से। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन डेंगू डिसीज। डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए बॉडी वहां पर अफेक्टेड हो जाती है। और अगर रिकवर ना हो, फिर से नहीं बनाने लगे अगर बॉडी थ्रोम्बोसाइट, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो थ्रोम्बोसाइट बनती किससे है? थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स इनका फॉर्मेशन होता है मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स फाउंड इन बोन मैरो। तो बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनाने वाली सेल्स हैं, लेकिन वो सेल्स नॉर्मल, उनके पास में न्यूक्लियस है अबाउट। ओके, लेकिन ऐसी बोन मैरो की सेल्स, स्टेम सेल्स, जिनमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स, तो उन लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स मेगा कैरियोसाइट से थ्रोम्बोसाइट फॉर्म होती है। कैसे? तो जो लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है, इसलिए प्लेटलेट्स का मतलब है फ्रेगमेंट्स ऑफ, न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ, न्यूक्लिएटेड मतलब कि उसमें न्यूक्लियस का कुछ पार्ट आया है, न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। जो मेगा कैरियोसाइट्स है बोन मैरो की, जिसमें बड़ा न्यूक्लियस है, मेगा मतलब लार्ज, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मेगा कैरियोसाइट्स में का फ्रेगमेंटेशन होने से छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं सेल्स के, जिनमें न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियस होगा। तो ऐसे न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन। डन सर। गुड। अदर बैचेस में
मानकापुर में हो गया स्क्रीनशॉट। डन सर। रामदास पेट ब्रांच में, रामदास पेट ब्रांच में किसी ने लिया क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके ठीक है। तो ये हो गए ब्लड के, पहले हमने प्लाज्मा के पार्ट के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट हमने अब पढ़ लिया कॉर्पसल्स के बारे में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, अब लास्ट यहाँ पर ये हो गया ब्लड से रिलेटेड पार्ट कंप्लीट। अब ब्लड ग्रुप्स नेक्स्ट टर्म है। ब्लड के कंपोनेंट के बाद में एक मेजर टर्म आती है ब्लड ग्रुप्स, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। क्या होते हैं बेटा ब्लड ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? ब्लड में कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? जोर से बोलो बेटा आयुष, क्या बोल रहे हो? यहाँ तक आवाज नहीं आ रही। सर ब्लड में कौन से एंटीजन प्रेजेंट है उसके बारे में। ब्लड में एंटीजन, ब्लड में हमने 4 पार्ट्स पढ़े अभी, एक पढ़ा प्लाज्मा और बाकी पढ़े 3 सेल्स वाले पार्ट, फॉर्म एलिमेंट्स सेलुलर। किस पर? सभी में, चारों में? आरबीसी। आरबीसी। आरबीसी पर, गुड। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो क्या आरबीसी के अंदर है ब्लड जो एंटीजन बोल रहे हो, क्या वो एंटीजन आरबीसी के अंदर होते हैं? पता नहीं सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ओके चलो, आरबीसी तक सही बोला है आप लोगों ने। अब ब्लड ग्रुप्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट है और मैं हूँ, तो हमारे सबके ब्लड ग्रुप्स जो है वो कुछ लोगों के मैच करेंगे, कुछ लोगों के डिफरेंट होंगे। ओके, जैसे मैं पूछते जाता हूँ जल्दी जल्दी से अपना ब्लड ग्रुप बताते जाओ, तो जो जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप आते जाएंगे मैं उनको नोट करता जाऊंगा। यहाँ पर है सबसे पहले पल्लवी बागड़ी। पल्लवी, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, जल्दी बताओ। ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, पल्लवी का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, पहला ब्लड ग्रुप हमको मिला। ठीक है, नेक्स्ट पल्लवी के बाद में यहाँ पर है कांचन। कांचन ओ पॉजिटिव आपका भी, ठीक है, तो कॉमन है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। शैलजा, ब्लड ग्रुप बताओ बेटा अपना। सर ए पॉजिटिव। ओके, ए पॉजिटिव, शैलजा का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, दूसरा हमको डिफरेंट टाइप का मिला। ओके, जिक्रा, ब्लड ग्रुप बताओ बेटा अपना। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, ओके ओके। नेक्स्ट फैज, ब्लड ग्रुप बताओ बेटा अपना। सर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, ओके, कॉमन है। आंचल, ब्लड ग्रुप बताओ बेटा अपना। ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, ठीक है, वो आ चुका है पहले ही, पल्लवी और कांचन ने बताया था। आदित्य, ब्लड ग्रुप बताओ। आदित्य, अभी तुम्हारा माइक ऑन था बेटा, बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आदित्य, चलो नेक्स्ट जारा। ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, ठीक है। सानिया, ए पॉजिटिव सर। ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव आ चुका है। प्रीतिमा, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव आ चुका है। मिताली, ओ नेगेटिव। ओ निगेटिव,
O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव। श्रावणी, श्रावणी क्या बेटा? O positive. O पॉजिटिव, ठीक है, आ चुका है। डिम्पल? Sir, A positive. A पॉजिटिव, ओके। जिज्ञासा? जिज्ञासा? So B positive. B पॉजिटिव, ओके। मानसी? Sir, A positive. A पॉजिटिव, ओके। गार्गी? A positive. A पॉजिटिव। रेणुका? B positive. B पॉजिटिव। जिशान? जिशान ने लिखा है O पॉजिटिव, ठीक है। आंचल? आंचल जमगाड़े? O positive. O पॉजिटिव। अद्वैतीश? सर ए अद्वैतीश? पॉजिटिव। A पॉजिटिव, ओके। अभिलेखा? O positive. O पॉजिटिव। जानवी? जानवी शिवरकर? अभिलेखा बेटा आप आपका माइक म्यूट कर दीजिए। जानवी? जानवी शिवरकर क्लास में हो बेटा आप? जानवी शिवरकर? जानवी क्लास में हो? नेक्स्ट सेजल? A positive. बी पॉजिटिव या ए? A. ए, ओके। आर्या? Sir, AB positive. ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओके। हाँ, देन अदिति? A positive. B. O positive. ए है, बी है या ओ है? तीनों है क्या बेटा? O. O ओ, positive. ओके बेटा अदिति, ओ पॉजिटिव अदिति। शुभ? सर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, ओके। अभिषेक? अभिषेक? अभिषेक क्लास में हो बेटा आप? अभिषेक? ओके, नेक्स्ट दिशा? यस सर। हाँ अभिषेक क्या बोल रहे हो बेटा? बताओ क्या ब्लड ग्रुप है आपका? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, ओके। जल्दी से रिप्लाई दिया करो बेटा। ओके, दिशा? Sir, AB positive. ए बी पॉजिटिव, ओके। यामिनी? B positive, sir. बी पॉजिटिव, ओके। हिमांशु? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। निदा? B positive. ओके। नाज? B positive. ओके। तन्मय? सर ओ पॉजिटिव। ओके। गनिष्का? Sir, O positive. ओके। अश्लेषा? Sir, O positive. ओके। वैष्णवी? Sir, B positive. ओके। आयुष? सर ए पॉजिटिव। ओके। स्वयं? ओ पॉजिटिव सर। साहिल? बी पॉजिटिव सर। साहिल की आवाज नहीं आई, माइक ऑन होता हुआ दिखाई दिया। साहिल फिर से रिपीट करो बेटा। सर बी पॉजिटिव। ओके। तनुश्री?
Sir, O positive. ओके, अवेज, अवेज, आर यू देयर बेटा? अवेज, चलो नेक्स्ट, गुंजन, गुंजन ब्लड ग्रुप बताओ बेटा। गुंजन Yes, sir. ब्लड ग्रुप बताओ। B positive. ओके, वैष्णवी, B positive. ओके, यशिता, Sir, O positive. ओके, श्रुति, Sir, O श्रुति, positive. ओके, कशिश तांबे, Sir, O कशिश, positive. ओ पॉजिटिव, आर्यन, आर्यन, माइक ऑन हो रहा है बेटा लेकिन आवाज नहीं आ रही हम तक, आवाज नहीं आई बेटा। फिर से किसी को आर्यन की आवाज आई क्या? सर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, ओके। रूपाली, A positive. ओके, चलो। तो 48 स्टूडेंट्स का जो है ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया, एक दो स्टूडेंट ने नहीं बताया, ठीक है। और मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ओके। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ओ ए बी इस तरह के ब्लड ग्रुप बताए और उसके आगे पॉजिटिव और किसी के आगे निगेटिव है। तो इस तरह से ए निगेटिव, बी निगेटिव और ए बी निगेटिव भी ब्लड ग्रुप भी हमें पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलते हैं। तो टोटल ब्लड ग्रुप्स कितने मिले? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने कुछ लेटर्स लिखे, ओ ए बी ये लेटर्स लिखे और फिर पॉजिटिव और निगेटिव वहां पर दो टाइप के हो सकते हैं। तो इन दो को मिलाकर के दो टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके बेसिस पर हम ओ ए बी या ए बी ये ब्लड ग्रुप है ये बताते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव किसके बेसिस पर बताते हैं? तो बताते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पर, ओके, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप है ये बताते हैं। और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पर हम पॉजिटिव है या निगेटिव है ब्लड ग्रुप वहां पर, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर के 8 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स बन रहे हैं, ओके। लेकिन अगर ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखा जाए तो ए बी ओ 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स है, ब्लड ग्रुप है। और आरएच की बेसिस पर 2 टाइप के, ओके। तो ए के साथ में आरएच प्रेजेंट हुआ तो ए पॉजिटिव, ए के साथ में आरएच एब्सेंट हुआ तो ए नेगेटिव। इस तरह से हम वहां पर हर एक के दो दो फॉर्म बना सकते हैं। इस तरह से टोटल 8 बन सकते हैं दोनों को मिला दिया जाए तो, लेकिन हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। एक्चुअल में अभी पावर कट हुआ है, बारिश तेज है इसके लिए सर power दिख cut रहा है हुआ। पर। दिख रहा है ना? हाँ, तो Yes, आपको sir. जब तक दिख रहा है और प्रॉपर जो है वो आपको दिखेगा तब तक आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना बीच में। तो 4 यहाँ पर ब्लड ग्रुप एबीओ के बेसिस पर है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके। या फिर ये ब्लड ग्रुप हम किस बेसिस पर दिखाते हैं और क्या इन दोनों के अलावा भी और कोई ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्या, ओनली 2 ही है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, ये 2 को हम कॉमनली यूज करते हैं, ओके। ये 2 है कॉमनली यूज्ड। इसके अलावा और डिफरेंट टाइप के भी हैं, एमएम, एमएन, एनएन, मतलब ये एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम ये भी एक होता है। एक होता है बॉम्बे फिनोटाइप,
जो रेयर है सर और इंडिया आर में एच नल। बॉम्बे फिनोटाइप, उसके लिए एच अलग होता है बेटा, वो एच वाला इसको यूज करते हैं बॉम्बे फिनोटाइप के लिए, वो आर एच नल नहीं सर, आर एच नल को गोल्डन ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अरे मेरे भाई, आर एच नल मतलब कि ये हो गया, आर एच नल, नल मतलब जीरो, तो आर एच एब्सेंट है, आर एच एब्सेंट मतलब निगेटिव आएगा। ओके, ये ध्यान रखो। ओके, विकिपीडिया और गूगल की इंफॉर्मेशन हमेशा वहां पर वो किसी को भी कोई भी टर्म दे सकते हैं, आप लोग को इस बेसिस पर आपको जो लिटरेचर है उसकी चीजें आपको पहले वहां पर देखना चाहिए। ठीक है, तो आर एच नल का मतलब हो जाएगा आर एच जीरो है, और आर एच जीरो मतलब एब्सेंट है, निगेटिव। ठीक है, वो एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम बॉम्बे फिनोटाइप को, वो अलग है। तो डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स वहां पर होते हैं। ओके, लेकिन उनमें से हम कॉमन यूज के लिए या फिर कॉमनली यूज जो होते हैं और ब्लड ग्रुप का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है, ओके, तो इसके लिए हम दो ब्लड ग्रुप सिस्टम को ही चेक करते हैं, दो मेजर है वहां पर, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, इनको दो को मेजर को चूज करते हैं। तो ये सभी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो बनते हैं, जिनको हम लेटर्स के फॉर्म में या पॉजिटिव नेगेटिव के साइन में या इस तरह से हम अरेंज कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये है क्या? तो ये होते हैं एंटीजन्स। ओके, एंटीजन्स। एंटीजन्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो एंटीजन्स मतलब स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एंटीजन्स के बाद में फिर हम ब्लड ग्रुप एंटीजन्स पढ़ेंगे, पहले एंटीजन्स क्या होते हैं वो क्लियर होना चाहिए। एंटीजन्स का मतलब होता है स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स which possess all the information about the cell on which they present inside membrane, inside प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर वो लिविंग सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर वो वायरस है तो फिर उसके बस ओनली हम प्रोटीन कोड में वहां पर रहेगा स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन, उसको हम बोलेंगे एंटीजन। तो एंटीजन का मतलब हुआ कि ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंटीजन्स, जो सेल की मेम्ब्रेन में होते हैं और सेल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर रखते हैं। ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, इसलिए जब हम ब्लड ग्रुप एंटीजन दिखाएंगे तो ब्लड ग्रुप एंटीजन ब्लड सेल के ऊपर होंगे, और ब्लड सेल में भी तीन टाइप की ब्लड सेल्स हैं। ओके, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, तो ये जो हम बोल रहे हैं ए बी ए पी ओ, पॉजिटिव नेगेटिव वाला आर एच एम एन, बॉम्बे फिनोटाइप का एच, ये सभी एंटीजन है, एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो प्रेजेंट वहां पर हो भी सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ एब्सेंट हो सकते हैं। ओके, तो इनको ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, लेकिन फिर वो कौन सी ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे? हमने तो तीन सेल्स पढ़ी अभी तक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो क्या तीनों सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, ओनली आरबीसी की मेम्ब्रेन में। ओके, तो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स मतलब दोज एंटीजन्स, दोज ग्लाइकोप्रोटीन्स which present on present
inside plasma membrane of RBC membrane. ओके मतलब ये जो एंटीजेंस है ये आरबीसी की जो हम मेम्ब्रेन बनाते हैं, आरबीसी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन को हमने सिंबल में ग्रीन कलर से दिखा दिया, मतलब ये प्रोटीन है और उसके चारों तरफ इस प्रोटीन के साथ में जुड़ी हुई है एक कार्बोहाइड्रेट की चेन, ओलिगोसैकेराइड की चेन, उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अभी तक, फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैसा रिप्रेजेंट होगा, बी कैसा होगा। Done, sir. गुड। अदर बैचेस में डन सर। गुड। मानकापुर ब्रांच से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। मानकापुर ब्रांच में किसी ने लिया स्क्रीनशॉट? डन सर। ओके बेटा। तो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर अगर प्रेजेंट है एंटीजन, तो उसके बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। ये 8 टाइप के हमारे पास में एबी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पर जिनको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अपने अपने ब्लड ग्रुप्स को देखना फिर आप लोग कि आपकी आरबीसी पर कैसे प्रेजेंट है एंटीजन। ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनकी आरबीसी में, और याद रखना जैसा एक आरबीसी के लिए बोल रहे हैं हम वैसा सभी आरबीसी के लिए एक जैसा रहेगा। ओके ऐसा नहीं होगा कि एक आरबीसी, ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन में एक आरबीसी पर अलग एंटीजन है और दूसरे आरबीसी पर अलग एंटीजन, ऐसा नहीं होता। सभी आरबीसी पर एक जैसे एंटीजन होते हैं, इसलिए हम जब एक आरबीसी पर जो एंटीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी सभी आरबीसी पर वही एंटीजन होंगे। ओके क्योंकि ये इनहेरिटेड होते हैं। ओके पेरेंट्स से जो आए हैं, जो जाइगोट में एक बार आ गया कि ऐसा ब्लड ग्रुप बनना चाहिए, वैसे ही फिर स्टेम सेल्स आगे आरबीसी बनाती जाती है। तो सबसे पहला केस कि ऐसा पर्सन जिसमें आरबीसी में ए एंटीजन प्रेजेंट है। ओके ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। क्लियर? और अगर साथ में आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, ओके आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। ओके जिन लोगों का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ओके तो उन लोगों को क्लियर हुआ कि उनकी आरबीसी पर ए ग्लाइकोप्रोटीन भी है, एंटीजन ए भी है। ओके जिसको हम ए लेटर से असाइन कर रहे हैं तो वहां पर वो ए लिखा हुआ नहीं है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको हम बोल रहे हैं ए। ओके तो ए ग्लाइकोप्रोटीन है और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। ओके दोनों क्या होते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके ब्लड ग्रुप जो है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। फिर सेकंड, ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, ए निगेटिव मतलब उनकी आरबीसी पर ए तो है उनके पास, मतलब उनके पास में ए एंटीजन है लेकिन आरएच एंटीजन अब्सेंट है, तो ऐसे पर्सन्स का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए निगेटिव। ए एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है उनकी आरबीसी पर, सभी आरबीसी पर एक जैसा, तो ए निगेटिव। फिर थर्ड टाइप के पर्सन
जिनकी आरबीसी पर ए एंटीजन एब्सेंट है और दूसरे टाइप का एंटीजन मिलता है, उसको हम नाम दे देते हैं बी एंटीजन। ओके, तो ए एंटीजन और बी एंटीजन में जो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है उसका डिफरेंस होता है। ओके, उसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ओके, मैनोज, ऐसे शुगर, सिंपल शुगर, मोनोसेकेराइड जुड़े रहते हैं और ऑलिगोसेकेराइड बनाते हैं। इनका ऑर्डर बदल जाता है। ए में जो ऑर्डर है वो बी में थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको हमने दूसरे टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बोल दिया, और पहले को ए लेटर से असाइन किया है तो दूसरे को बी लेटर से असाइन कर दिया। ओके, तो इसके पास में ए एंटीजन नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप का ए एंटीजन से दूसरे वाला अलग टाइप का एंटीजन मिला उसमें, तो बी एंटीजन। बी एंटीजन प्रेजेंट है मतलब बी ब्लड ग्रुप, और बी एंटीजन के साथ में RH एंटीजन प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव। जितने स्टूडेंट्स ने बोला था बी पॉजिटिव और मेरा भी बी पॉजिटिव है, तो इस तरह के आरबीसी है, मतलब बी एंटीजन प्रेजेंट है और RH एंटीजन प्रेजेंट है। ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जिनके पास में बी ग्लाइकोप्रोटीन, बी एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन एब्सेंट है, उनको हम बोलेंगे बी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन। ओके, ऐसे ही जिनके पास में आरबीसी पर ए एज वेल एज बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, आरबीसी पर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन। और अगर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है मतलब तीनों एंटीजन, ओके, ए एज वेल एज बी, ओके, तो बोथ ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने बताया था, शायद सिंगल एक ही स्टूडेंट ने बताया था ए बी पॉजिटिव। किसका था बेटा ए बी पॉजिटिव ब्लड? सर आर्या। आर्या। ओके, तो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव मतलब आर्या में ए ग्लाइकोप्रोटीन भी है आरबीसी पर, बी ग्लाइकोप्रोटीन भी है और RH एंटीजन भी है, ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनकी आरबीसी पर ए एंटीजन है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है बट RH एंटीजन एब्सेंट है, तो ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, लेकिन RH एंटीजन एब्सेंट है इसलिए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। सेकंड लास्ट, अब हमने पहले कहा था ए प्रेजेंट बी एब्सेंट, बी प्रेजेंट ए एब्सेंट, फिर हमने कहा दोनों प्रेजेंट। अब एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनता है ह्यूमन बीइंग्स में जिसमें दोनों एंटीजन एब्सेंट होते हैं, ए और बी दोनों एब्सेंट। तो ए और बी दोनों एब्सेंट है, लेकिन अगर RH मिला तो उसको बोलेंगे दोनों एब्सेंट है। ओके, नाइदर ए एंटीजन प्रेजेंट है नॉर बी, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि नील है, जीरो है, एंटीजन का नंबर वहां पर एबीओ ब्लड ग्रुप्स का नंबर जीरो है। और अगर एबीओ जीरो है, ओके, एबीओ एंटीजन का नंबर अगर जीरो है तो उसके लिए हम जीरो, तो ओ हम साइन लगाते हैं उसके लिए। ओके, तो ओ का मतलब है जीरो एंटीजन। ओके, तो वहां पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में से एबीओ में से कोई भी नहीं प्रेजेंट है, बट RH प्रेजेंट है
तो RH के लिए हम पॉजिटिव या निगेटिव लगाते हैं, तो RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव। और ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनके ब्लड ग्रुप में तीनों एंटीजन नहीं है, मतलब नाइदर ए नॉर बी, दोनों एंटीजन वहां पर ABO वाले नहीं है, तो O हो जाएगा। और RH भी एब्सेंट है, ओके, RH ब्लड ग्रुप भी एब्सेंट है, तो O निगेटिव हो जाएगा। तो एक किसी स्टूडेंट ने बताया था O निगेटिव, किसने बताया था बेटा O निगेटिव? सर मैं मिताली। मिताली, ओके। तो आगे हम कहेंगे कि जिसके पास में तीनों एंटीजन है, ओके, तीनों एंटीजन है, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओके, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है कि वो सबसे पहले तो AB पॉजिटिव का ब्लड उसको दिया जाएगा, पहले तो प्रीफर किया जाएगा AB पॉजिटिव वाला ही ब्लड मिले उसको। लेकिन अगर AB पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है तो इमरजेंसी की कंडीशन में वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, चल जाएगा उसको, ठीक है भैया? तो शायद आर्या का था ब्लड ग्रुप, है ना आर्या? यस सर। हाँ, तुम्हारा था ना बेटा AB पॉजिटिव? हाँ सर। हाँ, तो इस केस में AB पॉजिटिव वाले जो पर्सन्स होते हैं वो खुद वाले AB पॉजिटिव वालों से तो ब्लड ले ही सकते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, लेकिन अगर इमरजेंसी में अगर AB पॉजिटिव अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशंस में दूसरों से भी वो सभी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकते हैं। तो सभी ब्लड ग्रुप वाले इसको ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, मतलब ये सभी से रिसीव कर सकते हैं ब्लड, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ओके। लेकिन याद रखना जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ओके, वो अपना ब्लड केवल AB पॉजिटिव को ही दे सकता है। AB पॉजिटिव के अलावा किसी और को ब्लड वो डोनेट करेगा तो जो रिसीव करेगा AB पॉजिटिव का ब्लड और उसका AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं है तो उसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि वो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। तो AB पॉजिटिव वाले पर्सन ओनली AB पॉजिटिव को ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, ओके, ध्यान रखना। वही शायद मिताली ने बताया था वो निगेटिव, मिताली ने बताया था ना? यस सर। हाँ, तो अगर मिताली का ब्लड ग्रुप है O निगेटिव, तो O निगेटिव वाले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ओके। मतलब जरूरत पड़ने पर O निगेटिव का ब्लड हर किसी को दिया जा सकता है अगर इमरजेंसी हो, और जैसे कि A पॉजिटिव वाले को ब्लड की जरूरत है लेकिन उसको A पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं मिल रहा है तो फिर वो O निगेटिव वाले का ब्लड भी ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये हर किसी को डोनेट कर सकता है ब्लड O निगेटिव। लेकिन ओके, यूनिवर्सल डोनर है लेकिन ये केवल ब्लड ले सकता है, ये रिसीव करेगा ओनली O निगेटिव से, बाकी किसी से ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। इसको इमरजेंसी की सिचुएशन में O निगेटिव वाला ही ब्लड चाहिए, ओके, आज समझ में? इसलिए O निगेटिव वाले का ब्लड ग्रुप जो है वो हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेयर है, और O निगेटिव वाले को O निगेटिव का ही ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, ओके, वही ब्लड दिया जा सकता है। O निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को O निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ही पर्सन का ब्लड दिया जा सकता है। तो रिसीव वो ओनली O निगेटिव से करेगा, लेकिन डोनेट अपना ब्लड वो सभी को दे सकता है O निगेटिव वाला, ओके। ये ध्यान रखना, जो सभी से ले पा रहा है वो सभी को नहीं दे पाएगा, वो केवल अपने ब्लड ग्रुप वालों को देगा। जो सभी को दे पा रहा है वो सभी से ले नहीं पाएगा, वो सभी को बस केवल अपने ही ब्लड ग्रुप वाले से ले पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम चार्ट बना लेते हैं कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्या क्यों नहीं दे सकता। डन सर।
ओके, तो अब हम देखते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप या नहीं दे सकता। ऐसे हो जाएगा। ओके, चलो जल्दी से चार्ट बनाते हैं ताकि आप लोगों को, जी लोग आज भी पेपर है क्या बेटा आप लोगों का? नहीं है किसी का पेपर? ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सीरियल नंबर ब्लड ग्रुप ओके, और इसमें भी ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे हम। ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट may donate blood to मतलब ये किसको डोनेट ब्लड कर सकता है, इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। एंड मे रिसीव ब्लड फ्रॉम, किससे ये ब्लड रिसीव कर सकता है। ओके, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब एंटीजेंस हमेशा आरबीसी की मेम्ब्रेन पर हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसलिए एंटीजेंस ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। यहाँ पर एंटीजन हर कहीं वहां पर नहीं, आरबीसी की मेम्ब्रेन वाले एंटीजन को देखना है। फिर एंटीबॉडीज कहां पर होता है? एंटीबॉडीज बनती है प्लाज्मा में। ओके, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में बनती है, ये ध्यान रखना, प्लाज्मा में रहेगी एंटीबॉडीज। क्लियर? लेकिन हमेशा एंटीबॉडीज नहीं रहती। जब जब सिग्नल मिलता है, सिम्टम मिलता है, वहां पर कोई एंटीजन आता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। ओके, ये ध्यान रखना, एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट में बनती है। ओके, तो एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी। इसलिए जो एंटीजन किसी पर्सन के पास में है तो उसके अगेंस्ट उसके पास में एंटीबॉडी नहीं होगी, खुद की सेल्फ सेल के पास में, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं होती। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वहां पर वो एंटीजन को किल कर देती है, एंटीबॉडी मार देती है। ओके, अगर लार्ज नंबर में एंटीबॉडी हो और कम नंबर में एंटीजन हो तो एंटीजन वाली सेल की डेथ हो जाएगी। तो खुद की सेल ना मार सके इसके लिए सेम एंटीबॉडीज नहीं होती एंटीजन के जैसे। ओके, ये ध्यान रखना। तो एंटीजन, जो एंटीजन होगा उसकी एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है, उसके अपोजिट वाले की एंटीबॉडी होगी। जैसे सीरियल नंबर हम यहाँ पर 1 और हमने कहा यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास में आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कौन सा एंटीजन होगा बेटा? अभी अभी तो लिखा ना हमने, एटलीस्ट ए ब्लड ग्रुप वालों ने तो बोलना चाहिए कि उनकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन है। ए। तो अगर ए एंटीजन है तो उनके पास में ए एंटीबॉडी, ए एंटीजन के अगेंस्ट में एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं होगी।
ओके, एंटीजन ए के अगेंस्ट में एंटी एंटीबॉडी नहीं होगी, इनके पास में बी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी होती है, तो एंटी बी एंटीबॉडीज यहाँ पर प्लाज्मा में बन सकती है, हमेशा अवेलेबल नहीं होती एंटीबॉडीज, जरूरत पड़ने पर बनती है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि बी एंटीजन आने पर उनके पास में बी एंटीबॉडी बनेगी प्लाज्मा में, और बी एंटीबॉडी बनने पर वो ए जो ए एंटीबॉडीज बनेगी, सॉरी एंटी बी एंटीबॉडीज बनेगी, और एंटी बी एंटीबॉडीज बनने पर वो बी वाले एंटीजन वाली आरबीसी मतलब बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड दिया जा रहा है उसको, तो उसके अगेंस्ट में वहां पर वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से इन्फेक्शन वहां पर होगा, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण ये सेल्स की डेथ होगी और उस पर्सन को हार्म हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी ब्लड ग्रुप वाला या ए बी ब्लड ग्रुप वाला जिसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है, ओके, तो बी एंटीजन किस किस में प्रेजेंट है, बी ब्लड ग्रुप वालों में एंड ए बी ब्लड ग्रुप वालों में, इसलिए ए ब्लड ग्रुप वालों को बी या ए बी का ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता, ब्लड नहीं दिया जा सकता, तो बाकी क्या बचे ए एंड ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, तो डोनर में तो आपको ओ लिखना ही है सभी में, ये हर किसी को दे सकता है, ओ हर किसी को दे सकता है, और ए बी आपको पता है कि ए बी हर किसी से ले सकता है, ओके, तो ए बी हर किसी से ले सकता है, इसलिए चारों ब्लड ग्रुप वाले जो है यहाँ पर लिखेंगे हम, उनसे चारों से ए बी ले सकता है और ओ चारों को ब्लड दे सकता है, ए बी या ओ को, ओके, तो आपको ये सबसे पहले तो एक तो लिख ही लेना, फिर सेम ब्लड ग्रुप वाला अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, ओके, और उससे रिसीव भी कर सकता है, या तो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस को डोनेट कर सकता है, फिर ए ब्लड ग्रुप वालों को और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को, ठीक है, और रिसीव किस किस से कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वालों से और ओ ब्लड ग्रुप वालों से। क्लियर है सबको ए ब्लड ग्रुप के बारे में, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होगा बी ब्लड ग्रुप वाले पर्संस में एंटीजन होगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, एबीओ में से, तो यहाँ पर ओ तो मतलब कि कोई एंटीजन नहीं होता, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए और बी, तो बी ब्लड ग्रुप वाला मतलब बी एंटीजन है, बी एंटीजन अगर है उसकी आरबीसी में तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी बन सकती है, मतलब जो एंटीजन होता है उसके अपोजिट वाले एंटीजन की एंटीबॉडीज बन सकती है, तो जैसे ए एंटीजन था आरबीसी पर तो एंटी बी एंटीबॉडीज बन सकती थी प्लाज्मा में, उस पर्सन के ब्लड में, तो वैसे ही अगर आरबीसी पर बी एंटीजन है तो उस पर्सन के ब्लड के प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज बन सकती है, एंटी ए एंटीबॉडीज, इसीलिए मतलब ये ए एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क करेगी, इसलिए बी ब्लड ग्रुप वालों को कभी भी ए एंटीजन वालों का ब्लड नहीं दिया जा सकता, तो बी वालों को ए का ब्लड नहीं दिया जा सकता, तो ए और ए बी इनमें ए एंटीजन आता है, तो ए और ए बी से ये ब्लड नहीं लेगा, तो बी और ओ से ही लेगा, ओके, किस किस को दे सकता है, तो अगेन बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ओके, जिसके पास में सेम एंटीजन है उनको देते हैं और जिनके पास में एंटीबॉडीज नहीं है उनसे वो ले सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बी ब्लड ग्रुप वाले यहाँ पर सबको समझ में आया, बी वाला, किसी को कंफ्यूजन है बी में? नो सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट नंबर 3 है ए बी ब्लड ग्रुप।
ए बी ब्लड ग्रुप में मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ओके, ए एज वेल एज बी बोथ एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। अब जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसकी एंटीबॉडी नहीं बनना चाहिए, ओके, तो यहाँ पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है मतलब दोनों एंटीबॉडीज नहीं बनना चाहिए, तो एंटीबॉडीज इसमें नहीं होती, नाइदर एंटी ए एंटीबॉडीज नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज, ओके, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, ओके, और जब एंटीबॉडीज नहीं है तो कोई भी ब्लड आने दो, ठीक है, कोई भी एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं प्लाज्मा में, और जब प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन होगा ही नहीं वहां पर, ओके, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जिसके पास में दोनों एंटीजन है ए बी के, ओके, और एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सभी से ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके ब्लड में किसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनती प्लाज्मा, और जब एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं तो कोई भी ब्लड का ग्रुप एंटीजन आ जाए तो उसमें एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप के लिए नहीं बनेगी, इसलिए वो किसी से भी ब्लड ग्रुप से वो ले सकता है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप वालों से भी लेगा, बी ब्लड ग्रुप वालों से भी, ओ से भी, और ए बी से तो 100%, ओके, लेकिन देगा किसको, सॉरी, मे डोनेट ब्लड टू, ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, सॉरी हमने कहा डोनेट करना, तो ये डोनेट किसको कर सकता है, ओनली ए बी को डोनेट कर सकता है, पहले हम डोनेट की बात कर लेते हैं, डोनेट किसको कर सकता है, तो डोनेट केवल ए बी को डोनेट कर सकता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन है ए और बी, तो अगर ए बी वाले ने अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे दिया तो उसमें तो बी एंटीबॉडीज है, मतलब वो बी एंटीजन के अगेंस्ट में काम करने लग जाएगी, ठीक है, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। अगर ए बी वाले ने बी को ब्लड दे दिया तो बी के पास में एंटीबॉडीज होती है, बी ब्लड ग्रुप वालों के पास में बन सकती है प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, तो वो ए एंटीजन के अगेंस्ट में काम करने लग जाएगी, ठीक है, इसलिए ए को भी नहीं दे सकता, बी को भी नहीं, ओके, और ओ ब्लड ग्रुप वाले को तो दे ही नहीं सकता क्योंकि ओ के पास में हम लिखेंगे दोनों एंटीबॉडीज होती है, तो ओनली ए मे डोनेट ब्लड टू ए बी, ये ओनली ए बी को डोनेट कर सकता है, लेकिन ले सकता है ए बी एंड ओ, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला था यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे रिसीव कर सकता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में सबको क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अब लास्ट है ओ ब्लड ग्रुप, ओ मतलब हमने कहा था 0, मतलब ए और बी एंटीजन एब्सेंट होंगे, तो नाइदर ए एंटीजन नॉर बी एंटीजन्स प्रेजेंट, ओके, दोनों एंटीजन एब्सेंट है, दोनों एंटीजन एब्सेंट है, तो जो एंटीजन नहीं होता उसकी एंटीबॉडी बना सकता है, तो ए एंटीजन जिसके पास में है, ओके, लेकिन बी नहीं है, तो बी नहीं है इसके पास में, इसलिए इसने एंटी-बी एंटीबॉडीज बना ली, इसके पास में बी एंटीजन है, ए नहीं है, इसलिए इसने एंटी-ए बना ली, इसके पास में दोनों एंटीजन थे, ठीक है, इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं बना पाया, इसके पास में दोनों एंटीजन नहीं है, तो जो नहीं होता एंटीजन उस पर्सन का प्लाज्मा एंटीबॉडी बना सकता है उस तरफ, तो इसमें दोनों एंटीजन नहीं है, मतलब इसमें एंटी ए एंड एंटी बी बोथ एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी, बोथ एंटीबॉडीज फॉर्म हो सकती है, प्रेजेंट पहले से नहीं होती, फॉर्म होती है, एंटीजन आने के बाद में ही प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनना शुरू होती है, ये हमेशा ध्यान रखना,
ये एंटीबॉडी बन सकती है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को अगर ए ब्लड ग्रुप वाले ने ब्लड दिया तो एंटीबॉडी बन जाएगी उसके अगेंस्ट, रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन। बी ब्लड ग्रुप वाले ने अगर एक ओ ब्लड ग्रुप वाले को दिया ब्लड, ओके, तो भी उसके अगेंस्ट में बी एंटीबॉडी बन जाएगी। अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले को ए बी ब्लड ग्रुप वाले ने दिया तो दोनों एंटीजन आ रहे हैं तो दोनों एंटीबॉडी बनेगी, वो भी रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले को ओनली ओ ब्लड ग्रुप वाला ही डोनेट कर सकता है, तो ओनली ये ओ ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव कर सकता है ब्लड। लेकिन डोनेट करना, इसके पास में खुद का कोई एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास, और जब एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी अगर बन भी सकती है किसी में, तो एंटीजन है ही नहीं तो किसके अगेंस्ट वर्क करेगी। इसलिए ये ए बी ओ एंड ए बी, ये सभी को डोनेट कर सकता है ब्लड। इसलिए वो ब्लड ग्रुप वाला सबको डोनेट कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर। ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन उसमें भी हमने कहा था कि अगर RH की बात करेंगे तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ए बी निगेटिव नहीं है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ऐसे ही ओ निगेटिव हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया तो सीधा ए बी को बोलो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ को बोलो यूनिवर्सल डोनर। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव दिया है ऑप्शन में, तो ए बी पॉजिटिव मतलब तीनों एंटीजन ए बी और RH तीनों प्रेजेंट वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, और तीनों अब्सेंट वाला ओ ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव, ओके, ए बी अब्सेंट है और RH भी अब्सेंट है, तो ओ निगेटिव वाला पर्सन यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप, दिख रहा है आपको स्क्रीन प्रॉपर, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन, गुड। रामदास पेट और मानकापुर ब्रांच में हुआ क्या? डन सर। ओके बेटा, चलो बाय बेटा, टेक केयर। कल मिलते हैं, कल ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा।